तो हम लोग जाने कि इसका आकार गोलकार गोलाकार होता है, अंडाकार होता है और छोटा होता है। अंतरा कोशिका स्थान इसमें यानी कि इसका जो कोशिका होता है उसमें जो स्थान होता है बिल्कुल स्थान है तो अनुपस्थित होता है। रिक्तिका यानी कि राजधानी के अंदर जो होता है ना नहीं होता, इसमें राजधानी नहीं होता है। जैसे मान लो कोशिका रहता है इसके अंदर राजधानी रहता है ना, लेकिन ये ऐसा उत्तक है, ये ऐसा उत्तक है कि इस उत्तक में क्या होगा, जो राजधानी होता है वो अनुपस्थित होता है, वो नहीं रहता, यानी कि इसमें जो होता है ना द्रव ही भरा हुआ रहता है बहुत ज्यादा। अगला पॉइंट क्या है, जीव द्रव रहता है सघन माध्यम में, जीव द्रव भर जाता है तो रिक्त राजधानी का आने का जगह नहीं बचता है और इसमें राजधानी नहीं रहता है, कणयुक्त जीव द्रव ही भरा रहता है बहुत ज्यादा। कोशिका भित्ति कौन सी का बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। इसका मुख्य कार्य समझो, इसका मुख्य कार्य को विभज्योतक उत्तक का कोशिका का विभाजन करता है। किसका विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन। एक बार ध्यान से समझो तो विभज्योतक उत्तक किसे कहते हैं, तो विभज्योतक उत्तक की कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, पौधे की लंबाई और परिधि को बढ़ाने में मदद करता है। कौन, विभज्योतक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमिक। देखो विभज्योतक उत्तक ध्यान से सुनेगा ना, ध्यान से इसके शब्द के अंदर जाएगा तब पता चलेगा। विभज्योतकी मतलब कि विभाजन करने वाले उत्तक को विभज्योतक उत्तक बोलते हैं। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ लिखबो किए हैं, देखो इस पॉइंट में कि पौधे के वृद्धि क्षेत्रों को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ठीक समझ में आया भैया। देखो यानी कि पेड़ पौधे में विभाजन करने का काम करता है मुख्य रूप से। यदि विभज्योतक उत्तक से एक बात याद रखना हो ना, तो पेड़ पौधे में विभाजन करने का काम करेगा तब उसको विभज्योतक उत्तक। जैसे विभाजन होगा तो उसमें दो काम होगा, एगो तो लंबाई में वृद्धि होगा, एगो चौड़ाई में वृद्धि होगा, नहीं तो होगा। जैसे मान लो एगो था दो होगा तो लंबाई में भी वृद्धि होगा, चौड़ाई में भी वृद्धि होगा, लंबाई में भी वृद्धि होगा, मोटा भी होगा। लंबा होना और मोटा होना उसी को बोलते हैं। बात समझ में आया भैया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना बात समझ में आ गया पूरा। अब इधर समझो, इधर वाला पार्ट, ये केवल वृद्धि करने का, वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है, केवल वृद्धि करने वाले भागों में पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया भैया। जहाँ जहाँ वृद्धि करने का काम होगा वहाँ चल जाएगा कौन, विभज्योतक उत्तक। जहाँ वृद्धि करने का काम होगा वहाँ विभज्योतक उत्तक पहुँच जाएगा। इसका भी कुछ प्रकार है, हम समझेंगे, अभी तुमको समझाएंगे अगला स्लाइड पे। ये उत्तक पौधे की मोटाई और लंबाई दोनों बात ध्यान में रखेगा। अभी तुमको बताए थे हम लोग, मोटाई मतलब कि उसको मोटा करने का काम करता है, लंबाई मतलब लंबा करने का काम करता है। बात समझ में आया, ठीक। लंबाई मतलब लंबा करने का काम करेगा ही, समझ में आया। मोटा और लंबा, जैसे कुछ लोग बहुत लंबा होता है लेकिन मोटा नहीं होता है, और कुछ लोग मोटा और लंबा दोनों होता है। तो पेड़ पौधा मोटा लंबा दोनों होता है। कुछ पेड़ पौधा खाली लंबे होता है, कुछ पेड़ पौधा मोटा खाली होता है, और कुछ पेड़ पौधा मोटा लंबा दोनों होता है। यानी कि उसमें विभज्योतक उत्तक सही से काम कर रहा है तब जाकर मोटा लंबा दोनों है। समझ में आया भैया, ठीक है। तो इसमें सहायता प्रदान करता है मोटाई और लंबाई का कौन, विभज्योतक उत्तक, ठीक। तने के अग्रभाग में जो पेड़ पौधा का तना होता है, जो पेड़ पौधा का तना होता है इसके ऊपर वाला भाग में, अग्रभाग यानी कि ऊपर वाला भाग, और जड़ के अग्रभाग में, जड़ के सबसे आगे वाला भाग में कौन सी पाया जाएगा, विभज्योतक पाया जाते हैं। समझ में आया। हम तुमको बताइए, देख पेड़ पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र को विभज्योतक कहते हैं। बात समझ में आया। मेरिस्टेमिक समझ में आया। देख लो भैया ध्यान से, हम क्या बात समझाए कि विभज्योतक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमिक टिश्यू किसको बोले, विभज्योतक की कोशिका। अब इसके कोशिका से मिल करके बना होता है, तो इसके कोशिका के बारे में जान लेंगे तो विभज्योतक उत्तक को समझ जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि उत्तक कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं ना। तो विभज्योतक की कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है और पौधे की लंबाई और परिधि मतलब उसके चारों ओर का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको वृद्धि का, उसको बढ़ाएगा, बढ़ाने में मदद करता है कौन, विभज्योतक यानी मेरिस्टेमिक टिश्यू। इसका आकार कैसा रहता है, गोलाकार, अंडाकार और बहुत छोटा छोटा रहता है, छोटा मिचकी भर के। और इसमें क्योंकि छोटा रहता है तो ये जैसे मान लो डिब्बा में तो तुम लोग छोटा कंकड़ भरेगा, डिब्बा पूरा भर जाएगा, खाली स्थान रहेगा, कोरती नहीं रहेगा। लेकिन इसी डिब्बा में बड़का कंकड़ भरेगा तो खाली स्थान बच जाएगा ना। इसीलिए इसमें अंतराकोश का स्थान नहीं होता है, अनुपस्थित होता है अंतराकोश का स्थान। और ये जीवित होता है और इसमें ये अवयस्क रहता है, यानी वयस्क नहीं रहता है, जवान नहीं रहता है, बच्चा रहता है, बच्चा रहता है, बच्चा है, नुल्लू है, नुन्नू मेरा नुन्नू, सुग्गा है मेरा सुग्गा। समझ में आया। रिक्तिका इसमें अनुपस्थित, रिक्तिका नहीं होता क्योंकि इसमें कणयुक्त जीव द्रव भरे हुए रहते हैं, इसलिए इसमें रिक्तिका नहीं रहता है। जीव द्रव समझ में आया। केंद्रक के बाहर और कोशिका द्रव में पाए जाने वाले स्थान को जीव द्रव कहते थे। इस सघन जीव द्रव होता है, कणयुक्त होता है। कैसा कणयुक्त, छोटा छोटा कण भरा हुआ रहता है, इसीलिए इसको देखो, इसमें छोटा छोटा कण भरा हुआ है ना। अब कोशिका भित्ति इसका सेलुलोज से बना होता है और कोशिका विभाजन करने का काम होता है इसमें। बात समझ में आया भैया, बात समझ में आया कि पेड़ पौधे का दो प्रकार होता है उत्तक का, विभज्योतक उत्तक और
अस्थायी उत्तक, विभज्योतक उत्तक के बारे में जान गए हम लोग। अब इसके प्रकार पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे अस्थायी उत्तक के बारे में। तो पहले इसको छापो बढ़िया से, समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।